Are you struggling with a binary search in Python interview question? If yes, then you are in right place. Today's video, we will discuss how to solve binary search. Basically, there are two approaches to solve binary search. First is brute force, and the second is the optimal approaches. Okay, so we will discuss one by one. Before that, we will start. So assume there are two candidates who is giving interview, correct? So both have solved that problems, but one has solved with the brute force and the second has solved some optimal approaches, correct? So who will be, what do you think, who will be selected? Yes, the one who solved using optimal approaches, correct? Basically interviewer looks the first thing, if you are able to solve it, then how efficient you have solved it. So basically these are the things that interviewer looks, correct? We will discuss brute force, then we will discuss about that optimal approach, correct? So first is the brute force. Okay, brute force. Okay, here right now here we will see the pseudocode how we will write a brute force, correct? So there is a list, correct? This is the list and we need to find it, this element, correct? Basically we need to return an index. If that element present in this list, then what is that index, which on which index is present, correct? If it's not, then we need to return -1, correct? So assume the 5 is present, yeah, but on which index? So 0, 1, 2, the second index, correct? So we need to return 2. Suppose if we have any other target, like target is equal to 10, then we need to return -1 because the 10th is not present in this list, correct? Okay. So brute force approach saying we need to iterate one by one. So basically एक एक एलिमेंट लेंगे इस लिस्ट में से और चेक करेंगे, करेक्ट, कि वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। अगर टारगेट के इक्वल हो गया देन हम लोग को वो इंडेक्स रिटर्न कराना है, ठीक है? ठीक है, देख लेते कैसे। ठीक है, एक फंक्शन बना लेंगे डेफ, लेट्स टेक बी एस, जहाँ पे हम लोग एक लिस्ट पास करेंगे कॉमा टारगेट पास करेंगे, ठीक है? ओके, इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ num, सॉरी एल, ठीक है, बिकॉज हियर वी आर टेकिंग एल, सो एल, ठीक है? एक अगेन कंडीशन, इफ एल ऑफ आई इज इक्वल टू टारगेट, ठीक है? टारगेट के इक्वल हो गया देन हम लोग को क्या रिटर्न कराना है, रिटर्न बेसिकली आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है? सो ये 0 एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू टारगेट नहीं है, देन सेकेंड पे जाएगा, ठीक है? बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है? फर्स्ट इंडेक्स है क्या 5 के इक्वल, नहीं है, देन सेकेंड इंडेक्स इक्वल है, यस है तो क्या रिटर्न कराना, आई क्या था, इंडेक्स, करेक्ट? 5 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ने 2 रिटर्न किया, ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है? अगर सपोज नहीं पूरा लूप घूमने के बाद भी अपने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, ये कंडीशन नहीं ट्रू कर रहा है, देन क्या करना है अपने को, बेसिकली क्या कराना है, रिटर्न -1, ठीक है? दैट्स अ ब्रूट फोर्स, ठीक है? लेट्स सी यूजिंग अ कोड, करेक्ट? सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक नम्स लिस्ट बनाया, एक टारगेट बनाया, ठीक है, मतलब असाइन किया, ठीक है? सो एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च, जहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, एक नम्स एक लिस्ट पास कर रहे हैं, लेट्स टेक एज एल, ठीक है? और टारगेट को लेट्स टेक एज अ के, ठीक है? सो एक एक एलिमेंट इटरेट करना है अपने को, ठीक है? फॉर आई इन रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल, ठीक है? इसके बाद चेक करना है इफ एल ऑफ आई इक्वल टू है कि नहीं के, ठीक है? के क्या है, अपना टारगेट है। इफ यस, अगर वो हो गया देन अपने को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न आई, करेक्ट? एल्स अगर हम लोग को पूरा ट्रीट करने के बाद, पूरा एलिमेंट्स लेने के बाद कोई भी
लाइक टारगेट के इक्वल नहीं हुआ, देन हम लोग को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न -1 माइनस। इसका आउटपुट देख लेते हैं। सो इस बाइनरी, ओके, सो प्रिंट करते हैं। प्रिंट में क्या लिखेंगे, एक बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन में हम लोग पास करेंगे नम्स एंड टारगेट। ठीक है, let's see 2, correct? Suppose now I have changed, let's take 6, target as a 6, then answer will be -1 because the 6 is not present in this list. Okay, let's take 9. 9 is present in this list at which index? 4. 0 1 2 3 4. Okay, so this is the brute force approach. Okay, let me tell you here, the time complexity will be big O of n. Big O of n, why? We are iterating whole the list one by one. Okay, the second is optimal approach. Okay, so okay, before that, तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या बोलता है कि अपने को 2 पॉइंटर्स असाइन करना पड़ेगा। एक लिस्ट एक इज लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर। ठीक है, करना पड़ेगा इसका मिड पॉइंट इक्वल है कि नहीं टारगेट के। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, काम कर। ओके, सो बेसिकली हम लोग अगर मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट का एलिमेंट टारगेट से या तो इक्वल रहेगा, 3 कंडीशन हो सकते हैं, करेक्ट? या तो इक्वल रहेगा, या तो लेस देन रहेगा, या तो ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, इफ मिड पॉइंट एलिमेंट, ठीक है, इज लेस देन रहा, ठीक है, देन रहा टारगेट के। ओके, सपोज ये मिड पॉइंट एलिमेंट 5 हो गया, टारगेट 7 हो गया। ठीक है, तो 5 इज लेस देन 7 है। ठीक है, ओके, सो बेसिकली ये असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, तो हम लोग को एटलीस्ट पता चल जाएगा कि वो लेफ्ट साइड बिलोंग करेगा कि राइट साइड। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में अगर ये 5 मिड पॉइंट एलिमेंट बेसिकली ये अगर लेस रहा टारगेट से, बेसिकली हमारा एलिमेंट किस साइड रहेगा, राइट साइड, ऑब्वियसली इस साइड रहेगा, करेक्ट? क्योंकि ये एलिमेंट ही लेस है, उससे जो लेफ्ट में रहेंगे और सारे एलिमेंट्स वो तो लेस ही रहेंगे, उसको चेक करने का कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग राइट साइड लेंगे। ठीक है, जब राइट साइड लेंगे तो एक काम करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग एक काम करेंगे, लेफ्ट बना देंगे, इसको राइट को राइट ही रहने देंगे। ठीक है, और फिर इसको मिड पॉइंट बना लेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग ने क्या लिखा था कि मिड पॉइंट को हम लोग लेफ्ट बना देंगे। ठीक है, राइट को राइट रहने ही देंगे, राइट में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एंड देन अगेन हम लोग क्या काम करेंगे, ये वाला स्टेप 1 से प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, टिल देयर स्टेप 1 से रिपीट करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। सो इक्वल हम लोग ने चेक कर लिया, लेस चेक कर लिया। अगर ग्रेटर रहा देन क्या काम करेंगे, ग्रेटर रहा, अगर मिड पॉइंट ही ग्रेटर रहा, ठीक है, मिड पॉइंट एलिमेंट्स
अगर ग्रेटर रहा टारगेट के, सो राइट के तो पूरे टारगेट, राइट के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो तो ऑब्वियसली टारगेट से बड़े रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग को लेफ्ट साइड चेक करना है, लेफ्ट साइड चेक करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट साइड चेक करना है, ठीक है, इस साइड चेक करना है। तो राइट को हम लोग क्या बना देंगे, मिड पॉइंट को अभी राइट बना देंगे, ठीक है। सो सो मिड पॉइंट को क्या बना देंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस स्टेप 1 से पूरे प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे। आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है तो हम लोग कोड करते हैं, फिर ड्राई रन करते हैं, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फंक्शंस ये रहने देते हैं, ठीक है, ये चीज हटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला था फर्स्ट थिंग, कि हम लोग को लेफ्ट कॉमा राइट डिफाइन करना है, ठीक है। लेफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंडेक्स है। राइट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एल, ठीक है, लास्ट इंडेक्स, ठीक है। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, एल माइनस वन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लेफ्ट एंड राइट डिफाइन हो गया, ठीक है। देन एक काम करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। वाइल लूप क्यों, क्योंकि हम लोग को अगर नहीं मिला देन अगेन हम लोग को लूप घूमते रहना चाहिए, ठीक है। अगेन चेक करना है अपने को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लूप्स लगाएंगे, ठीक है। सो वाइल लूप, बट यहाँ पे क्राइटेरिया का क्या रहेगा, एल हमेशा लेफ्ट इंडेक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू राइट होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट, जिससे मैंने ये लेफ्ट आसान किया, ठीक है, राइट इधर आसान किया। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाला यहाँ पे पॉइंट करने लगे और राइट वाला यहाँ पे पॉइंट करने लगे, ऐसा नहीं। लेफ्ट हमेशा लेस होना चाहिए राइट से, ठीक है। ये क्राइटेरिया है वाइल कंडीशन का, ठीक है। अगर ऐसा रहा, सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड अंडरस्कोर पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस आर, ठीक है, डिवाइड बाय टू। हम लोग को होल इंटीजर नंबर चाहिए, ठीक है, पॉइंट में नहीं चाहिए। सो इसके लिए हम लोग डबल स्लैश देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो अपने को मिड पॉइंट मिल गया, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम लोग ने क्या लिखा था, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम लोग क्या काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन, ठीक है। सो इफ मिड अंडरस्कोर, बेसिकली हम लोग मिड पॉइंट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो एल ऑफ मिड पॉइंट एलिमेंट्स, ठीक है, बेसिकली अपने को इंडेक्स देगा एक, वो चेक करेंगे लिस्ट में से एलिमेंट्स, बेसिकली फाइंड करेंगे इक्वल टू है कि नहीं है किसके, के। इफ यस, ठीक है, देन हम लोग क्या काम करेंगे, रिटर्न मिड पॉइंट एलिमेंट, ठीक है, कंट्रोल वी, जैसे हम लोग ने 5 के लिए देखा था। लेंथ एल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, टू टू थ्री फोर हो जाएगा, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर हो जाएगा। सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो प्लस फोर, बेसिकली डिवाइड बाय टू, बेसिकली डिवाइड बाय टू, बेसिकली टू हो जाएगा, ठीक है। सो एल ऑफ टू, एल ऑफ टू कौन सा हो जाएगा, बेसिकली इंडेक्सिंग जीरो वन टू फाइव, फाइव इक्वल टू फाइव, यस। देन हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट बेसिकली इंडेक्स रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। एल इफ मिड पॉइंट, ओके सॉरी, अगर ये एलिमेंट मिड पॉइंट का एलिमेंट, ठीक है, अगर लेस रहा किसके, के, देन हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग करेंगे कि उसके जो लेफ्ट साइड रहेंगे ऑब्वियसली वो सारे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स लेस ही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग राइट साइड मूव करना है। एल को क्या काम करते हैं, बेसिकली एल को असाइन करेंगे हम लोग मिड पॉइंट, ठीक है। अरे यहाँ पे बेसिकली एल को असाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट, ठीक है, ये ऐसा है, मिड पॉइंट को हम लोग एल में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एल को मिड पॉइंट, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि राइट साइड में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। राइट साइड में अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो इधर जाने का मतलब ही नहीं है। देन एल को हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मिड पॉइंट पे। तो एल पे शिफ्ट करें मिड पॉइंट पे, तो ठीक है। तो बेसिकली एल को हम लोग ये कर रहे हैं, बट वन मोर थिंग, क्योंकि हम लोग ने ये चेक कर चुके थे, ठीक है, ये मिड इंडेक्स हम लोग ने चेक कर चुके थे, तो उसके लिए प्लस वन करेंगे, ठीक है, यहाँ से बेसिकली चेक करेंगे, ठीक है, गॉट इट, क्योंकि हम लोग ने मिड इंडेक्स चेक कर चुके थे। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, प्लस वन, प्लस वन, क्यों,
क्योंकि हम लोग ने मिड इंडेक्स वैसे चेक कर चुका था, तो हम लोग एल को मिड पॉइंट पे रखने की जरूरत ही नहीं है, उसके आगे रखेंगे, ठीक है, +1 करके रखेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग आर को चेक कर रहे हैं, तो हम लोग ने आर को कैसे यहाँ पे शिफ्ट किया था, ठीक है, बट यहाँ पे न रख के यहाँ पे करेंगे, ठीक है, आर को, क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट वैसे ही चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो आर को यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट -1, क्योंकि लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो सेम थिंग प्लस 1 करेंगे, ठीक है। और यही एल्स लास्ट का कंडीशन बचा, उसको क्या काम करेंगे, आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट -1, ठीक है। एक ही कंडीशन बचा है, वो ग्रेटर रहा तो -1, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिला देन रिटर्न -1, ठीक है। लेट्स क्विकली चेक इट। ओके, सो आप इसको ब्रैकेट में रखना, एल्स एरर आएगा, ठीक है। बेसिकली वो क्या काम करेगा, पहले एल करेगा प्लस आर बाई डिवाइड बाई 2 करेगा, देन ऐड करेगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, करेक्ट, ये चीज बोलना मत, ठीक है। सो 9 के लिए 4 आ गया, ठीक है। 5 के लिए चेक करते हैं, 5 के लिए 2 आ रहा है, ठीक है, 10 करेक्ट। 3 के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए 1 आ रहा है, ठीक है। 1 के लिए चेक करते हैं, 0 आ रहा है, करेक्ट। सो बेसिकली वर्क कर रहा है, ठीक है। लेट्स टेक एज 10 -1, ठीक है, परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1 है, ठीक है। सो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल भी क्या होगा कि, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर 5 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, 5 के लिए क्या हो जाएगा, ये एक ही लूप जाएगा, ठीक है। देखो लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, डिफाइन हो गया। बेसिकली लेफ्ट क्या हो जाएगा 0, राइट क्या हो जाएगा 4। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट, ये कंडीशन ट्रू है। देन मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 + 4 डिवाइड बाई 2, बेसिकली 2, एंड एल ऑफ 2 इज इक्वल टू के, यस, रिटर्न मिड पॉइंट। बेसिकली एक बार में ही अपने को ये रिटर्न कर देगा। वर्स्ट कंडीशन में अगर जैसे हम लोग 7 चेक करें, ठीक है, 7 चेक करें तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 5 इक्वल नहीं है, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 5। फर्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, ओके 7 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इधर देखते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। 5 के लिए चेक कर रहे हैं, 5 के लिए। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन में हो जाएगा एल क्या हो जाएगा 0, आर क्या हो जाएगा 4। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा 2, दैट इज दिस, ठीक है। तो मिड पॉइंट का एलिमेंट इक्वल है के 5 के, सॉरी 7 के लिए चेक करें, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, ठीक है। नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो सेकंड कंडीशन लेस देन है, मिड पॉइंट के एलिमेंट लेस है, बेसिकली 5 इज लेस 7 के, ट्रू, करेक्ट, ट्रू है। देन क्या हो जाएगा, हम लोग क्या काम करेंगे, एल को एल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मिड पॉइंट +1 करेंगे, ठीक है, करेक्ट। राइट तो उधर ही रहेगा, ठीक है। क्या हो गया रहेगा, ओके, सो लेफ्ट हो गया रहेगा मिड +1, बेसिकली ये पॉइंट पे आ गया रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली 2 + 1 बेसिकली 3 पे, ठीक है, 3 इंडेक्स। तो 0 1 2 3 यहाँ पे लेफ्ट पॉइंट करने लगा है, ठीक है। तो सेकेंड इटरेशन में, ओके, सो सेकेंड इटरेशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्या था 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू आर क्या है 4 है, करेक्ट, ये कंडीशन अभी ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट चेक करेंगे, ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये 3 आ गया देन क्या काम करेंगे, सो चेक करेंगे ये जब ये इंडेक्स का एलिमेंट टारगेट के इक्वल है, करेक्ट, देन हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स क्या रिटर्न हो जाएगा 3, करेक्ट, बेसिकली मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n/2, n/2 क्यों,
क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैं अगर 7 ले रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर मेरे को 7 फाइंड करना है तो मेरे को कितनी बार में मिल जाएगा? पहले हम लोग मिड पॉइंट के लिए चेक करेंगे, मिड पॉइंट से बड़ा है तो हम लोग सिर्फ ये हाफ पार्ट में चेक करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग हाफ हाफ पार्ट में करते जा रहे हैं इसके लिए। एंड